हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6, 7 और सेक्शन 9 डिस्कस किया था, जिसमें हमने नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होते हैं और बाय एडॉप्शन गार्जियन कौन होते हैं, ये डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है इसमें हम सेक्शन 8 डिस्कस करेंगे, जो कि पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन के बारे में बताता है। अब देखो, जो पावर्स नेचुरल गार्जियन की होंगी ना, वही सेम पावर होंगी आपकी कौन से, जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है उनके पास भी सेम पावर होंगी, और जो एडॉप्शन के थ्रू गार्जियन बने हैं उनके पास भी सेम पावर होंगी। ठीक, तो कौन कौन सी पावर है आइए देखते हैं। सबसे पहली पावर तो ये है कि बच्चे के बेनिफिट के लिए, माइनर के बेनिफिट के लिए नेचुरल गार्जियन उसके प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या फिर उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक्ट कर सकते हैं, सिवाय एक एक्ट को छोड़ के, वो है उसको बाइंड नहीं कर सकते अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी पे खुद से लोन ले लिया अपने बेनिफिट के लिए, और बाद में जो है माइनर उसे पेमेंट कर रहा है लोन की, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अपने बेनिफिट के लिए उसकी प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे, सिंपल। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आप किसी भी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। बट एक्सेप्शन ये है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? कोर्ट से। दूसरा, इसका जो सब सेक्शन 2 का क्लॉज सेकंड कहता है, वो ये कहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को लीज नहीं कर सकते मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से ज्यादा आप जो है उसकी प्रॉपर्टी को लीज नहीं कर सकते, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1 साल तक, जब वो मेजॉरिटी अटेन करेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये एक बंदा है ए, ये है माइनर, मतलब कि इसकी जो एज है अभी ये है 14 साल। ठीक, इसका कोई गार्जियन है बी। अब ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि ये जो बी है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी को मैक्सिमम कितना कर सकता है? 5 साल। लेकिन अब इसकी उम्र कितनी है? 14 साल है। अगर ये 5 साल करेगा तो ये कितने साल का हो जाएगा? 19। और मेजॉरिटी कितनी एज पे होती है? 18 पे। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि मैक्सिमम आप 1 साल बढ़ा सकते हो। जैसे 5 साल की अगर ये लीज करता है बी इसकी प्रॉपर्टी को, तो इसकी जो रियल एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 19। तो 1 साल मेजॉरिटी से आगे बढ़ रहा है। तो ये यही कह रहा है पॉइंट कि आप सिर्फ 1 ही साल उसको एक्सटेंड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इस सेक्शन का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि वैसे तो आपके पास कोई राइट है नहीं कि आप उसकी प्रॉपर्टी को सेल करो, मॉर्गेज करो या फिर गिफ्ट करो। बट इन केस आपने फिर भी कर दी, अगर आपने फिर भी माइनर की प्रॉपर्टी को सेल, मॉर्गेज या गिफ्ट इनमें से कुछ भी कर दिया, तो फिर ये जो है माइनर के ऑप्शन पे है। मतलब कि ऐसी जो सेल या गिफ्ट डीड या मॉर्गेज डीड जो भी बनेगी वो वॉइडेबल की कैटेगरी में आएगी। मतलब कि माइनर के पास ऑप्शन है कि वो मेजर होके इस डीड को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में और इसको वॉइड करा सकता है। बट अगर उसने ये मान लिया तो वो जो है वैलिड हो जाएगी। ठीक, और इसका 4th सबसेक्शन ये कहता है कि कोई भी कोर्ट परमिशन नहीं देगा माइनर की प्रॉपर्टी के लिए कि उसका सेल हो, मॉर्गेज हो या फिर गिफ्ट हो, जब तक, कब तक नहीं देगा? जब तक नेसेसरी ना हो। नेसेसरी इन द सेंस एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर जो है इसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए माइनर के। अगर कोर्ट को लगता है कि माइनर के बेनिफिट के लिए ये जरूरी स्टेप है कि उसकी प्रॉपर्टी को लीज करा जाए या मॉर्गेज किया जाए या बेच दिया जाए, तो कोर्ट परमिशन देगी, अदरवाइज कोई भी कोर्ट परमिशन नहीं दे सकती। सिंपल इज दैट। तो ये था सेक्शन 8 जिसमें हमने पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी शेयर कर दो वीडियो को और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।